हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विशाल। मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि DI बॉक्स का सही तरीके से यूज़ कैसे करना चाहिए और कॉन्सर्ट जैसे सिचुएशन में DI बॉक्स का यूज़ कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं मैंने यहाँ पे सेटअप क्या किया है। मैं यहाँ पे फेंडर का स्क्वायर जैज बेस गिटार यूज़ कर रहा हूँ जो कि सनबर्स्ट कलर है। उसके बाद मैं यहाँ पे मार्शल का AVT 100 गिटार एम्प यूज़ कर रहा हूँ। माइक जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो है SM58 श्योर का, और मिक्सर में मैकी Pro FX 12 यूज़ कर रहा हूँ वर्जन 2। और यहाँ पे मैंने JBL PRX 612 उसको कनेक्ट करके रखा है एज ए मेन PA। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि मैं हर एक वीडियो में यही मिक्सर क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें इसी मिक्सर पे एक्सप्लेन करने के लिए आसान है। जो कुछ काम इस पे बनता है तो वो मैं इस पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके आगे जब भी लेसन्स एडवांस होते जाएंगे तो मैं बड़े बड़े मिक्सर भी यूज़ करके आपको दिखाऊंगा, उस पर भी आपको प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ये छोटा मिक्सर आपको इस पे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो बड़े मिक्सर को यूज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलो हम लोग इसको सबसे पहले कनेक्शन करते हैं। ये बेस गिटार मैंने यहाँ से जैक टू जैक से एम्प में कनेक्ट किया है। बेस गिटार का आउटपुट मैंने गिटार एम्प में दिया है। मेरे पास अभी नॉर्मल गिटार अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे बेस गिटार यूज़ करना पड़ रहा है। तो ये कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं है मैं बेस गिटार क्यों यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ अवेलेबल नहीं है इसलिए। उसके बाद मैंने इस गिटार एम्प का जो पीछे लाइन आउट है वो लाइन आउट को जैक टू जैक से उसको यहाँ पे कनेक्ट किया है। अभी इस केबल को मैं मिक्सर में कनेक्ट करूँगा। ये जाएगा मेरा लाइन इन में। ये चैनल नंबर 2 में मैंने लाइन इन में कनेक्ट किया है। चैनल नंबर 3 मेरा माइक इनपुट है जिससे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो अभी गिटार का मैंने नॉर्मल कनेक्शन कर दिया है, गिटार से एम्प और एम्प से मिक्सर में, एम्प का लाइन आउट मिक्सर में। तो यहाँ पे मैं अभी इसको अनम्यूट करता हूँ, देखते क्या होता है। जैसा कि आप सुन सकते हो इसमें थोड़ा सा नॉइज आ रहा है। ओके, इसका जो भी कुछ थोड़ा सा एम्प से गेन की वजह से गिटार से फीडबैक रहेगा वगैरह जो कुछ है, और जो भी कुछ ग्राउंडिंग नॉइजेस है वो इसमें नॉइज़ आ रहा है। तो मुझे ये अच्छा सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो मैं इसे बंद करूँगा। इसको म्यूट कर दिया। ओके, अभी मैं इसमें 2 कनेक्शन के तरीके हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसलिए दोस्तों अभी हम लोग DI बॉक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। DI बॉक्स यानी कि डायरेक्ट इंजेक्शन बॉक्स। इसका काम ये है कि आपके इंस्ट्रूमेंट से आने वाला हाई इम्पीडेंस का सिग्नल ये लो इम्पीडेंस में कन्वर्ट करेगा, उस सिग्नल का इम्पीडेंस कन्वर्ट करेगा, और उस सिग्नल को आप डायरेक्टली माइक प्रीएम्प के अंदर कनेक्ट कर सकते हो। अभी जो एम्प से आया हुआ आउटपुट था वो हम लोगों ने लाइन इन में डाला था, इसको अभी DI बॉक्स के थ्रू हम लोग सीधा माइक प्रीएम्प में XLR बैलेंस्ड केबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। ये है इसका इनपुट। यहाँ पे मैंने गिटार एम्प से आया हुआ लाइन आउट इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में इसके पीछे के साइड में इसका आउटपुट है। इसका कनेक्शन काफ़ी आसान है। इसको मैंने ये आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, XLR केबल आउटपुट में मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, ये केबल थोड़ा छोटा है तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ये DI बॉक्स को मैंने इधर रखा और सेम चैनल 2 में डाला, थोड़ा सा गेन बढ़ाया, और अभी मेरा सिग्नल बिल्कुल क्लीन है। जैसा कि आप देख सकते हो सिग्नल बिल्कुल क्लीन है। अभी मैं अगर गिटार प्ले करूंगा, मैं बेस गिटार प्ले नहीं करता, फिर भी थोड़ा सा बैंग करके आपको दिखाऊंगा। तो
इस तरीके से हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी ये जो DI में यूज़ कर रहा हूँ ये BSS का AR133 एक्टिव डायरेक्ट बॉक्स है। तो इसमें यहाँ पे आपको पैड करने के लिए भी स्विच है। इसको आप -20 dB या फिर -40 dB पैड कर सकते हो। पैड का ज़रूरत ये है कि अगर कभी स्टेज पे गिटारिस्ट बहुत ज़्यादा लेवल पे वो प्ले कर रहा है और यहाँ पे आपको मिक्सर में डिस्टॉर्ट हो रहा है सिग्नल, तो आप इसको -20 या -40 dB एज पर रिक्वायरमेंट आप उसको पैड कर सकते हो। तो सिग्नल -20 dB से ड्रॉप हो जाएगा या फिर -40 dB से ड्रॉप हो जाएगा। इसका पीछे का साइड आपको दिखा होगा, इसके पीछे के साइड पे पावर ऑन ऑफ का स्विच है। उसके बाद ग्राउंड लिफ्ट का एक स्विच है जो कि ग्राउंड लिफ्ट ऑफ कर सकते हो या फिर अर्थिंग पे रख सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि ये अनबैलेंस कनेक्शन होने की वजह से सिग्नल में नॉइज़ आता है। आपको सिग्नल भी आएगा लेकिन उतने ही लाउडनेस में नॉइज़ भी मिलेगा। उस नॉइज़ को कैंसिल करने के लिए ये स्विच है। तो यहाँ से अगर मैं ये स्विच को एंगेज या डिसएंगेज करता हूँ तो ये अगर इसने लिफ्ट कर दिया तो ग्राउंड इसमें फ्लोटिंग रहेगा, मतलब गिटार से या फिर उस इंस्ट्रूमेंट से आने वाला जो ग्राउंड का सिग्नल है वो इसमें डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से मिक्सर में जाने वाला जो सिग्नल है उसमें ग्राउंड फ्लोटिंग रहेगा। और मैंने ये अर्थिंग पे रखा तो जो यहाँ से उधर तक जाने वाला अर्थिंग है उसमें वो कनेक्टेड रहेगा। और इसमें बैटरी कंपार्टमेंट भी है, क्योंकि ये DI बॉक्स 9 वोल्ट के बैटरी पे भी काम करता है। अगर इसका ज़रूरत ये है कि अगर आप इसको कभी आउटपुट में यूज़ करना चाहते हो, मिक्सर से आउटपुट कहीं पे जा रहा है, शायद कैमरा में जा सकता है या फिर किसी और डिवाइस में रिकॉर्डिंग के लिए कोई भी पर्पज़ के लिए जा रहा है, तो उसमें अगर आपको बैलेंस्ड अनबैलेंस सिग्नल कन्वर्जन करना हो या फिर पैड का यूज़ करना हो तो इसलिए आप इसमें बैटरी डाल के ये यूज़ कर सकते हो। लगभग 8 घंटे तक एक ऐसा भी चलना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल यू आर यूजिंग ड्यूरासेल जैसा कोई अल्कलीन बैटरी आप यूज़ कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि आपको DI यूज़ करने के लिए फैंटम पावर ऑन रखना चाहिए। फैंटम पावर जो कि 48 वोल्ट का फैंटम पावर होता है। किसी भी मिक्सर में, हर एक मिक्सर में फैंटम पावर आता है जो DI बॉक्सेस और कंडेंसर माइक के लिए यूज़ होता है। तो किसी मिक्सर में फैंटम पावर जो है वो इंडिविजुअल चैनल पे इंडिविजुअल रहेगा। हर एक चैनल के लिए उसका अलग से स्विच रहेगा फैंटम पावर का, वो इस सेक्शन में रहेगा, इनपुट सेक्शन में होता है वो। और किसी मिक्सर में ग्रुप वाइज रहेगा, पहले 4 चैनल के लिए, बाद के 4 चैनल के लिए वगैरह वगैरह। या फिर किसी ज़्यादा करके या फिर छोटे मिक्सरों में जैसे कि इसमें फैंटम पावर का ग्लोबल स्विच रहेगा, जो कि एक ही ग्लोबल स्विच दिया है इन्होंने। ये फैंटम पावर ऑन किया तो इन सभी माइक प्रीएम्प्स में 48 वोल्ट DC का पावर दे देगा वो। DI बॉक्स इस फैंटम पावर के सिवा नहीं चलेगा। और इसमें दूसरी एक आपको इम्पोर्टेंट बात ये भी बताऊंगा मैं कि इन सभी माइक प्रीएम्प्स में 48 वोल्ट का पावर अवेलेबल है। फिर भी मैं श्योर का SM58 माइक यूज़ कर रहा हूँ, जो कि डायनामिक माइक्रोफोन है जिसको फैंटम पावर की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर आपने फैंटम पावर ग्लोबली ऑन किया है किसी मिक्सर में और आपने डायनामिक माइक्स भी उसमें कनेक्ट करके रखे हैं, तो डायनामिक माइक्स को फैंटम पावर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उसको डैमेज नहीं करेगा। अभी हम कॉन्सर्ट में यूज़ होने वाला थोड़ा एडवांस वाला कनेक्शन देखेंगे कि उसमें गिटार और गिटार एम्प कैसे कनेक्ट करते हैं और उसका एडवांटेज क्या है। तो जैसा कि अभी का कनेक्शन है, इसमें मैंने DI का आउटपुट दिया है चैनल 2 में। ओके, तो मैं अभी ये चैनल को म्यूट करूँगा। और मेरा इनपुट का कनेक्शन क्या था, मैंने गिटार को एम्प में कनेक्ट किया, एम्प का लाइन आउट मेरे DI में आया। ओके, तो मैं अभी एम्प का जो लाइन आउट का कनेक्शन है उसको फिलहाल के लिए मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। अभी मेरा गिटार जाएगा इनपुट में, मेरा गिटार डायरेक्टली गया इसके इनपुट में, DI के इनपुट में। और ये मैं और एक केबल यूज़ कर रहा हूँ, ये दूसरा केबल मैंने लिया DI के लिंक में। DI का लिंक क्या है,
कि जो सिग्नल वो इनपुट कर रहा है उसका सेम सिग्नल वो यहाँ से आउटपुट दे देगा। ओके, यहाँ से मेरा लिंक सिग्नल जा रहा है एम्प में। ओके, मतलब गिटार से DI और DI से एम्प में। दोस्तों इस कनेक्शन में क्या हो रहा है, गिटार का सीधा कनेक्शन मेरे मिक्सर में आ रहा है DI के थ्रू, और इसी से सिग्नल का एक कॉपी जा रहा है एम्प के लिए, जो कि गिटारिस्ट का मॉनिटर है स्टेज पे। ओके, तो इसका मतलब क्या है, एम्प की वजह से आने वाले जो कुछ नॉइजेस थे, अगर एम्प की वजह से मेरे मिक्सर में कुछ नॉइज आ रहा है तो वो अभी बाईपास हो गया, क्योंकि मैंने एम्प का लाइन आउट जो कनेक्शन है वो अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ओके, मेरा गिटार सीधा DI के थ्रू मेरे मिक्सर में आ रहा है, और उसी का एक कॉपी गिटार के सिग्नल का ही एक कॉपी मैं भेज रहा हूँ एम्प के लिए, जो कि गिटारिस्ट को मॉनिटर करने के लिए होगा। इसमें कभी कभी ऐसा भी होगा कि गिटारिस्ट उसका गिटार इफेक्ट्स पेडल यूज़ कर रहा है, तो उस केस में कनेक्शन कैसा होगा कि गिटार का आउटपुट जाएगा इफेक्ट्स पेडल में, इफेक्ट्स पेडल का आउटपुट जाएगा मेरे DI में, और DI से जाएगा मिक्सर में, और DI का जो लिंक आउट है वो लिंक आउट यहाँ से सेम उसके मॉनिटर में जाएगा, गिटार के एम्प में जाएगा, मॉनिटर में नहीं सॉरी गिटार के एम्प में जाएगा। मान लो इस गिटार एम्प में इफेक्ट्स भी है, अगर मेरा गिटारिस्ट इसमें से इफेक्ट्स यूज करना चाहता है तो मुझे सेम जो पहले कनेक्शन किया था हम लोगों ने, जिसमें मैंने गिटार एम्प का लाइन आउट DI में कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट किया था, वो करना पड़ेगा, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि गिटार एम्प को माइक करना पड़ेगा मुझे उस कंडीशन में, क्योंकि मुझे अभी गिटार एम्प में से भी इफेक्ट्स चाहिए। लेकिन अगर वो इफेक्ट पेडल का भी यूज कर रहा है तो सबसे अच्छा वाला और सबसे सेफ प्रेफर्ड कनेक्शन यही रहेगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ से मुझे गिटार से और गिटार के प्रोसेसर थ्रू मुझे यहाँ पे मिक्सर में क्लीन एंड लाउड सिग्नल मिलेगा। और इस केस में एम्प भी शो के बीच में अगर गिटार का एम्प भी बंद पड़ गया तो मेरा सिग्नल लॉस्ट नहीं होगा, मेरा गिटार का सिग्नल मुझे फिर भी मिलता रहेगा, क्योंकि वो मेरे लिए डायरेक्टली आया है और उसके लिए एम्प के लिए कॉपी गया है। कभी कभी क्या होता है, गिटारिस्ट एम्प को फुल क्रैंक कर देते हैं, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रख देते हैं, तो एम्प कभी कभी शो में हो सकता है कि उड़ जाएगा, आप उसको स्टेज पे जाके समझा नहीं सकते कम करो, तो शायद उसने एम्प उड़ा दिया तो आपके मिक्सर में आने वाला जो मेन सिग्नल है वो भी आप गवा सकते हो। ये देखने के बाद आपको DI को यूज़ करने का सही तरीका पता चल गया होगा। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।